मैं चलता हूँ, ऑफिस ही जाऊंगा। नहीं, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? नहीं, नर्स, नर्स, नर्स। क्या हुआ? क्या हुआ सबा? क्या बात है? अरे तुम तो बिल्कुल पसीना पसीना हो गई। इतना डरी हुई क्यों? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? क्या? नहीं। तो फिर क्या बात? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तुम किसी को ढूंढ रही हो फिर? हैं? अच्छा, मैं समझ गया। तुम यहाँ बैठे बैठे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। मेरे साथ कॉरिडोर में चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे कॉरिडोर में नहीं जाना है। क्यों? नहीं। देखो, बाहर नए नए लोग मिलेंगे, हो सकता है तुम अपनी पुरानी बातें भूल जाओ। नहीं, मुझे बाहर नहीं जाना है, प्लीज। कृष्णा प्लीज, तुम क्या कर रहे हो? देखो, तुम बाहर क्यों नहीं जाना चाहती हो? वहाँ कौन है जिससे तुम इतना डर रही हो? मुझे बताओ, कौन है वहाँ? कोई नहीं। क्या बात है? कोई नहीं है कॉरिडोर। तो मैं भी कह रहा हूँ कोई नहीं है। मुझे देखो, मुझे जानती हो ना? देखो देखो, सुनीता तुम्हारी दोस्त, सुनीता कपूर, अरिहंत कपूर की बेटी, अरिहंत कपूर तुम्हारे डैड के दोस्त। कुछ याद आया तुम्हें? अरिहंत कपूर। नहीं। सबा, अरिहंत कपूर। अरिहंत अंकल को बोलो यहाँ से चले जाए, प्लीज। मुझे नहीं मिलना अरिहंत अंकल से। अरिहंत कपूर यहाँ नहीं है। वो यहाँ है। तुम्हें कैसे पता चला वो यहाँ? अंकल कॉरिडोर में है। वो यहाँ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? मुझे बताओ, क्यों नहीं आ सकते? नहीं आ सकते। सबा, जवाब दो मुझे, क्यों नहीं आ सकते वो? क्यों नहीं आ सकते मुझे बताओ सबा, प्लीज। क्योंकि अरिहंत अंकल मर गए हैं। उन सबने मिलकर अरिहंत अंकल को मार डाला था। किसने मारा उसे? किसने मारा था अरिहंत अंकल? तुम्हारे डैड ने? हैं? तुम्हारे डैड ने? मेरे डैडी ने अरिहंत अंकल को नहीं मारा था, उनको मजबूर किया था। किसने मजबूर किया? किसने मजबूर किया मुझे बताओ। मुझे नहीं मालूम। प्लीज मुझे बताओ। माथुर अंकल का फोन आता था। माथुर अंकल क्या कहते थे वो? मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ, क्या माथुर अंकल ने मारा है अरिहंत कपूर को? मुझे नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ, माथुर अंकल को किसने मारा? सिंह अंकल से पूछो। अच्छा, क्या सिंह अंकल ने माथुर अंकल को मारा? सबा मुझे प्लीज बताओ। मुझे कुछ नहीं मालूम। बस सिंह अंकल से कहना कि उनको यहाँ नहीं आने दे। कौन? किसी ना आने दे? किसी ना आने दे? सिंह अंकल को कहना उनको यहाँ नहीं आने दे। किसे नहीं आने दे? सबा प्लीज मुझे बताओ, किसे नहीं आने दे? द्वारका अंकल। द्वारका अंकल बहुत बुरे आदमी है। उन सब ने मिलकर अरिहंत अंकल का खून किया था। वो सब बहुत बुरे लोग हैं। उन सब ने अरिहंत अंकल को मार डाला था। मार डाला। अरे दीदी आप? क्या हुआ? मैं भागकर नहीं आई हूँ, मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। लेकिन मैं तो हॉस्पिटल जा ही रहा था आपको लेने। आप अकेले क्यों चली आई? अब मैं अकेली आई हूँ इसलिए मुझे घर में अंदर नहीं आने दोगे क्या? मैं भी कैसा पागल हूँ। आई ना दीदी, बैठिए। नहीं, मुझे ऑफिस जाना होगा। दीदी आप अभी तो हॉस्पिटल से आई हैं, आपको तो आराम करना चाहिए। मुझे जरूरी काम है। कोई और कर लेगा दीदी। नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा क्या काम है जो आप ही को करना पड़ रहा है? बाबा का केस रीओपन होने जा रहा है। मतलब तो अकेला नहीं है जो सच्चाई जानता है। वो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। डॉक्टर सिंह। आप? मुझे आपका वक्त चाहिए था। किस सिलसिले में? वैसे ये बात तो मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूं, लेकिन उस वक्त ठीक से बात नहीं हो पाई थी।
क्या मैं बैठ सकता हूँ? देखिए इंस्पेक्टर कांत, मुझे एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए अभी जाना है। मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। मुझे सिर्फ 15 मिनट चाहिए आपके। कहिए, क्या पूछा था? मतलब क्या पूछना है आपको? आप कभी देहरादून गए थे? डॉक्टर सिंह, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कभी देहरादून गए थे? जरा याद कीजिए डॉक्टर सिंह, आप कभी देहरादून गए थे? कभी नहीं। मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूं, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। मुझे अच्छी तरह याद है। बहुत साल पहले से मेरा मतलब है 25, 26, 27 साल पहले। मैंने आपसे कहा ना कि मैं कभी नहीं गया था, न 27 साल पहले न 28 साल पहले। मुझे पता है डॉक्टर सिंह, इतनी पुरानी बातें याद नहीं रहती, लेकिन अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कीजिए, शायद आपको याद आ जाए। आप अपने रिश्तेदार से मिलने गए थे या कभी घूमने गए थे आप? मेरा वहां पर कोई रिश्तेदार नहीं रहता और ना ही मैं वहां पर घूमने गया था। ठीक है, तो फिर आप किसी पेशेंट को ट्रीट करने गए थे? मैं वहां पर किसी पेशेंट को ट्रीट करने नहीं गया था। तो फिर किस लिए गए थे आप? वो मैं किस लिए गए थे डॉक्टर सिंह आप वहां? Will you just stop it? मैं आपसे कह चुका हूं कि मैं देहरादून नहीं गया था और इसके बाद आप मुझसे एक सवाल भी नहीं पूछेंगे। मेरी एक अपॉइंटमेंट है और मुझे वहां पर पहुंचना है। अभी तो 5 मिनट हुए, आपसे 15 मिनट की बात हुई थी ना? इंस्पेक्टर कांत, मेरा पेशेंट आपसे पहले मेरी अपॉइंटमेंट ले चुका है और जिस जगह मुझे पहुंचना है वहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। मैं लेट नहीं होना चाहता। ठीक है डॉक्टर सिंह, अभी तो आप मेरे सवाल से भाग रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल आपको मेरे इस सवाल का जवाब देना ही होगा। ना बउआ, तुमको कोर्ट जाना चाहिए, वहीं इंसाफ मिलेगा। उन तीनों ने मेरा घर बर्बाद किया, मेरे बाबा को मौत के घाट उतारा, मैं उन्हें जिंदगी भर ढूंढता रहा, और तुम चाहते कि मैं छोड़ दूं? नहीं, हम नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारी बहन ने बहुत सही कदम उठाया है, इंसाफ तुमको वही मिलेगा। विशंबर, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ हो, मुझे वो 3 लोग कल तक जिंदा नहीं चाहिए। बउआ, हम इसमें भी तुम्हारे साथ हैं, लेकिन हमको लगता है कि जल्दबाजी में तुम कोनो गलती कर रहे हो। एक बात कहें, ईंट का जवाब ईंट, पत्थर का जवाब पत्थर, गोली का जवाब गोली। अरे तुम अपने दुश्मन को इतना आसानी से कैसे मार सकते हो? तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हारे बाबा को इतना मजबूर किया कि उनको आत्महत्या करना पड़ा। तुम्हारी मां को पागलखाने भेज दिया गया। तुम तीनों अनाथ हो गए। सोचो सोचो, तुम हर पल सोचो जो तुम्हारे बाबा को सोचना पड़ा, जो तुम्हारी मां को सोचना पड़ा, और तुम तीनों आज तक सोच रहे हो। और तुम उन तीनों को उन पलों के बदले में एक पल की मौत दे रहे हो। वो 3 आज तक ऐश और आराम की जिंदगी जीते रहे, मैं उन्हें एक और दिन भी जिंदा नहीं देख सकता। बउआ, तुम उन तीनों को मारना चाहते हो, मार दो, कितना टाइम लगेगा? है होगा क्या? तुम फांसी पे चढ़ जाओगे, तुम्हारे घर वाले रोएंगे। इससे क्या तुम्हारे बाबा का कलंक मिट जाएगा? तुम्हारे बाबा निर्दोष साबित हो जाएंगे? नहीं ना। हाँ, तुम कातिल जरूर कहलाओगे। इसीलिए विशंभर की राय है ये कि तुम कोर्ट जाओ, वहीं तुमको इंसाफ मिलेगा और उन तीनों को उनके किए की सजा मिलेगी। गुड मॉर्निंग सर। अरे सुनीता, तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम्हारे सर को क्या हुआ? सर, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बस। लेकिन ये हुआ कैसे? सर, लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। उस एक्सीडेंट से तो मैं संभल गई हूँ, लेकिन मेरे साथ एक और एक्सीडेंट हुआ था जिससे संभलने के लिए मुझे आपकी ज़रूरत है सर। सर, मैं बहुत धोखे खा चुकी हूँ, प्लीज़ आप मेरी मदद करने से मना मत कीजिए। हाँ, यस, मैं जानता हूँ। देखो सुनीता, नसीर ने जो कुछ भी... सर, मैं नसीर की बात नहीं कर रही हूँ। आज से 27 साल पहले
मेरे बाबा को गद्दार साबित किया गया था, उन्हें देशद्रोही माना गया था। उन्होंने आत्महत्या कर ली। आज मुझे पता चला है कि गद्दार वो नहीं, कुछ और लोग थे जो आज भी जिंदा है और इज्जत के साथ जी रहे हैं। सर, मैं ये केस रीओपन करना चाहती हूँ। सर प्लीज़, मैं बहुत धोखे खा चुकी हूँ। आप प्लीज़ मेरी मदद करने से इनकार मत कीजिए। नहीं, मैं वो बात नहीं है, मैं कुछ और ही सोच रहा था। सुनीता, 27 साल पुराना केस रीओपन करना, यानी वो पुराने गवाह, सबूत, पेपर्स इकट्ठे करना, इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। सर आई नो, लेकिन अगर आप और आपका फर्म मेरे साथ हो तो आई नो आई कैन मैनेज इट। वेल, तुम ये फर्म छोड़ के चली गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें हमसे कभी अलग नहीं माना। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो मिल जाएगी। इट्स ऑल योर्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुनीता बैठो। देखो सुनीता, मैं जानता हूं ये तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन नसीर तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। सर, मैं नसीर के बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि अब नसीर नाम का कोई आदमी मेरी जिंदगी में मौजूद ही नहीं है। सुनीता, मैं नसीर को कई सालों से जानता हूं। कॉलेज में मेरा जूनियर था। इम्पल्सिव लड़का है बस, लेकिन उसने कभी किसी से कोई बात छुपाई नहीं। उस वक्त तो तुमसे सारी बात कह नहीं पाया, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें धोखा देना चाहता था। वो तो डर रहा था कि कहीं तुम्हें खो ना दे। सर, उस वक्त नसीर ने मुझे कुछ नहीं बताया, और जब बताया तब बहुत देर हो चुकी थी। अगर कुछ बातें सही वक्त पर ना हो तो सब कुछ गलत हो जाता है। अब नसीर यहां नहीं है और ना ही वो मेरी जिंदगी में है, इसलिए कुछ बातें अब नसीर से ज्यादा अहमियत रखती है मेरे लिए, जो मुझे सही वक्त पर करनी है। इसलिए मैं सब कुछ भूल गई हूं सर। आप भी भूल जाइए। मैं चलती हूँ। मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगे? किस लिए सर? हमारी फर्म की एक कामयाब वकील हमारी फर्म छोड़ के चली गई थी और वो वापस आ गई, इसलिए। कांग्रेट्स सर। सुमन, जरा शिवम को मेरे केबिन में भेजो, अर्जेंट है। May I come in, uncle? आओ शिवम। Good morning, uncle. बैठो। ये लो। ये क्या अंकल? पढ़ो। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये समन पढ़कर थोड़ी देर के लिए मैं भी कुछ समझ नहीं पाया। जब मैंने देखा कि सुनीता और ओम ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया है और अरिहंत की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया है, तो मैं परेशान हो गया। बेटे शिवम, मैं खुद तुम्हारे घर आता सुनीता से मिलने, बात करने, लेकिन जितना अच्छी तरह से तुम मुझे जानते हो उतना वो दोनों नहीं जानते।
इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम उनकी गलतफहमियां दूर करो। उन्हें जरूर किसी ने मिसगाइड किया है, लेकिन मैं जानता हूं वो समझदार बच्चे हैं, समझ जाएंगे। जी, मैं उनको समझाऊंगा अंकल। भैया, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या बात है? आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? सुनीता, छिपा मैं रहा हूं या तू रही? क्या भैया? आज द्वारका अंकल ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर उसीजा और द्वारका अंकल के अगेंस्ट तूने और ओम ने केस फाइल किया है। अगर उन्हें समन मिल गया है तो केस फाइल हो। सुनीता, इतनी बड़ी बात सुनीता, मुझसे पूछना तो दूर, तूने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। इतना पराया हो गया हूं मैं, हैं? भैया, मैं आपसे मिल नहीं पाई और मैं ये काम जल्द से जल्द करना चाहती थी। तू मिल नहीं पाई मुझसे? ऐसा क्या कर रही थी तू कि मिल नहीं पाई मुझसे? सुनीता, तू भी ओम की बातों में आ गई है। तू जानती है ओम को गलतफहमी हुई है, तुझे पता है ना? फिर भैया, मैं ओम की बातों में नहीं आई हूं। मेरे पास एक ठोस गवाह है। अगर मैं आपको बताती तो आप उनसे जाकर पूछते, वो आपको समझाते, और मैं नहीं चाहती थी वो लोग कोई चालाकी करें। द्वारका अंकल चालाकी करेंगे? द्वारका अंकल चालाकी करेंगे हैं? और क्या पूछता मैं उनसे जाके? किस मुंह से किस गवाह के बारे में बात करता, ये बता तू मुझे, हैं? भैया, मैं आपको बता रही हूं, मेरे पास एक ठोस गवाह है जिसने 27 साल पहले घटी एक एक घटना को मेरे सामने रख दिया है। कैसे उन लोगों ने बाबा को फंसाया, किस तरह हम बर्बाद हो गए, और हम आज तक झूठ को सच मानते आए हैं। भैया, 27 साल बाद क्यों ना हो, मैं उन गुनहगारों को सजा दे। झूठे वो नहीं है, हमारे बाबा थे झूठे, हमारे बाबा थे गुनहगार, ये लोग नहीं है। हमारे बाबा गलत थे, ये लोग नहीं समझे। 27 साल से एक ही चीज बार 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 हमारा पीछा करती है, और जब जब आती है तूफान लेकर आती है। क्यों? आप क्यों जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं? आप सच्चाई से क्यों भागना चाहते हैं, बताइए मुझे। जब भी ये बात निकलती है, आप बाबा को गलत कहकर ये बात खत्म करते हैं। आखिर आप सच्चाई क्या है क्यों नहीं जानना चाहते, बताइए मुझे। चुप चुप, इस तरह से बात मत कर मुझसे, समझे? ठीक है, नहीं करूंगी। अगर आप उनके खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन मैं इंसाफ लेकर रहूंगी। 27 साल बाद क्यों ना हो, मैं अपने बाबा को निर्दोष साबित करके रहूंगी।